नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान नगर के श्रीनगर में है और जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, ये हमारे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और सिवान सदर के वर्तमान विधायक औध बिहारी चौधरी जी का ये निवास स्थान है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, गुणीजन सुधीजन यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ एक विशेष प्रायोजन है। प्रायोजन ये है कि हम सिवान के लाल और आप यूँ कहिए कि समाज के चितेरा ये सुखनंदन व्यास जी का एक पुस्तक, जिसे कालजयी पुस्तक भी कहा जाएगा आगे चल के, सरस रामायण, जो हमारी बोली बानी भोजपुरी में है, इसे लेकर एक बैठक हो रही है जिसका लोकार्पण 30 तारीख को होना है। इसके बारे में क्या है, कैसे है, किस तरह का आयोजन होगा, 30 तारीख को कौन कौन से मर्मज्ञ विद्वान आएंगे, इसके बारे में और जानकारी आइए हम लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ सुखनंदन व्यास जी हैं। व्यास जी, आपकी पुस्तक मुकम्मल तौर पर अब छप के आ गई है जी। हाँ, लोकार्पण का समय और दिनांक भी निश्चित हो गया है। हो गया। क्या है इसके बारे में कुछ बताइए। लोकार्पण के बारे में जी, लोकार्पण में कुछ संत लोग और कुछ बुजुर्ग प्रोफेसर, बड़े बड़े वक्ता लोग को बुलाने का कोशिश किया जाता है। हाँ, उन्हीं लोग के द्वारा उद्घाटन करने का कोशिश किया जाता है। उसी पर ही बात विचार हो रहा है, कैसे किसको बुलाया जाए, किसके माध्यम से कौन आएंगे, इसी पर बात हो रहा है। उनकी एक बहुत बड़ी खासियत होती है, वो अपने बारे में बहुत कुछ नहीं बताते हैं। जो अपनी वो कृति होती है, उस कृति में इतने डूब जाते हैं, इतने अपने आप को तोड़ लेते हैं कि उसके अलावा उन्हें कुछ पता नहीं होता। आपने अभी देखा, सुखनंदन जी ने कहा कि मुझे इसके बारे में, चाहे आप इनकी बॉडी लैंग्वेज और बातों से आप समझ रहे होंगे कि जिस व्यक्ति ने 7 वर्ष तक अथक परिश्रम किया है, एक 1000 पृष्ठों की सरस रामायण भोजपुरी भाषा में लिखने के लिए, वो हमारे साथ हैं। ये हम सभी का, सिवान वासियों के लिए और भोजपुरी बोली बानी भाषा वाले लोगों के लिए ये सौभाग्य है। इसके बारे में और हम बात करेंगे। हमारे साथ, जैसा कि सुखनंदन जी बताते भी हैं कि ये जो पुस्तक के रूप में ये आई है, इसमें 2 लोगों का बड़ा योगदान है। ऐसे सुखनंदन जी बार बार ये बोलते भी हैं कि इसमें प्रेरणा के स्रोत और मुझे प्रेरित किया सिवान के 6 बार के विधायक, हम सभी के गार्जियन औध बिहारी चौधरी जी ने। और लेकिन वो ये बात को कहते हैं कि ये पुस्तक, उन्होंने एक बार कहा था औध बिहारी चौधरी जी ने कि जोन तू गावे लो वो इतना सरस बा, इतना बढ़िया बा कि एकरा के लिख ना दो, ना तो तारा बाद एकरा के की गई। ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद इन्होंने तो लिख दिया, लेकिन इसको पुस्तक के रूप में हम सभी पाठकों के पास लाने का श्रेय ये बताते हैं कि 2 आदमियों को है, कैलाश यादव जी को और हमारे दरोगा राय डिग्री कॉलेज के पूर्व प्राचार्य सुभाष चंद्र यादव जी को। हम इसके बारे में और आपसे बात करते हैं कैलाश जी से। कैलाश जी, हमारे साथ कैलाश जी हैं। कैलाश जी, आप पुरोधा हैं, मैं आपको जानता हूँ, लेकिन आप एक सुखनंदन व्यास जी की जो कृति है उसको एक पुस्तक के रूप में सामने ले आने का, इसमें बहुत बड़ी चुनौती भी होती है। पुस्तक आएगी, कैसा होगा, क्या होगा, जनता उसे किस तरह से लेगी, क्या मन में विचार पल रहा था, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। बाबा सुखनंदन दास जी से एगो छोट गोष्ठी में हमरा परिचय भइल। यहाँ के प्रतिभा से प्रभावित होके हम यहाँ से आत्मसात कलहनी। ओकरा बाद यहाँ से हमरा जब भेंट होके तब कहीं यहाँ कमाड़ लिख देला बानी भोजपुरी में, लेकिन छापे में बड़ा कठिनाई होता। तो बार बार हमरा से कहीं यह बात के समाज के गणमान्य लोग, यहाँ के चेला व्यास लोग बार बार कि रहे रोवर लिख देला बानी सरस रामायण छपवाएब कहिया। ये बात सुनत सुनत 1.5 साल हमरा बीत गई। एक दिन हम कहनी
व्यास जी से कि जे देखी हमारा के रउआ बाल कांड दी पांडुलिपि ओकरा के हम खुद टाइप करब, अच्छा लागी तो सिवाने में एकरा के हमनी का 7 कांड के टाइप कर लिहल जाई, ओकरा बाद पेन ड्राइव में लेके जहाँ मन करी तहाँ छपवावल जाई। तो यहाँ के बाल कांड दनी हम स्वयं बाल कांड के कंप्यूटर पर टाइप कैनी, ओकरा बाद कुछ लइकन के लगा के 7 कांड के पांडुलिपि सिवाने में छपाई। ओकरा बाद पेन ड्राइव में लेके गोरखपुर गईनी सन। ओकरा बीचे एगो सवाल उत्पन्न होके कि छापे में बहुत सारा पैसा लागी, ऐसे व्यास जी का मन में शंका भी रहे, बहुत लोग पैसा देवे के भी कहले रहे, लेकिन समय आयल तो सब लोग किनारे हो गए। यह बात के भनक व्यास जी के भाई अनिल यादव जी से के लागल, वहाँ का दिल्ली में काम करीली। तो वहाँ का कहनी कि जे भैया इससे घबराए के बात नहीं है, जितना पैसा लागी हम लगा दे। तो वहाँ के आईनी पेन ड्राइव में लेके हमारे गुरुवर सुभाष चंद्र यादव जी, हम व्यास जी, अनिल जी गोरखपुर गीता प्रेस में गईनी सन। गीता प्रेस वाला लोग बतावल कि हमनी के अपना छापला से फुर्सत नहीं है, हमनी के दूसरा किताब ना छापी ले सो। तो उहें का बतौनी कि जे दुर्गा बाड़ी गोरखपुर में कमला अपसेट बा वही जा छपाई। ये छापे में बहुत बड़ा योगदान हमारा गुरुवर सुभाष चंद्र यादव जी के बा, चूँकि अब उ सिवान में ना रह के वहाँ का रह तनी गोरखपुर, प्रेस वाला छापे यहाँ के जाके उजा प्रूफ देखी आ यही करते करते ये रामायण छपा गई। ये जो पुस्तक आई है, आपने इसको पूरा पढ़ा है, सांगोपांग इसका अध्ययन किया है। इसमें जो 7 कांड हैं, इसमें ऐसे तो हम कहेंगे कि ये 7 कांड अच्छा है, लेकिन इसमें कौन सा आपको बहुत ही मतलब आपके दिल को छूता है, और कुछ उसकी 2-3 पंक्तियाँ आप गुनगुनाएं। देखिए, बाबा सुखनंदन दास जी के गायक लोग भोजपुरी व्यास शिरोमणि से संबोधित करेला, ये हम सुनले रहनी, लेकिन बाबा सुखनंदन दास जी से के प्रतिभा से प्रभावित होके यहाँ के ग्रंथ के सांगोपांग हम करेक्शन करनी। ओकरा बाद हमार गुरुवर सुभाष चंद्र यादव जी कहनी। ओइमे हमरा देखे के यह मिलल कि कबीर दास आ तुलसीदास के समकक्ष यहाँ का कलिकाल के सुखनंदन दास जी जरूर बानी। एकरा बारे में एक आध गो पंक्ति हम बतावे के चाहे। देखी, कबीर दास उल्टवासी बाणी बोलले बानी। जैसे कबीर दास कहतन एक जगह कि एक अचम्भा हमने देखा बंदर दूहे गाय, दूध दूह सब पी लेवे घीव बनारस जाए। ओकरा बाद कहतनी कि कबीरा अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, याको जो झटपट लखे सब खटपट मिट जाए। यही के रूपांतर तुलसीदास कैले बनी। आ ओकरा बाद बाबा सुखनंदन दास जी भी कैले बनी। दास के उपाधि हम यही से दिले बनी आ ओकरे के हम प्रमाणित करे जातानी। तो तुलसीदास यही के लिखतानी जे एक अचंबा हमने देखा बंदर दूहे गाय, ओकरा के तुलसीदास के लिखतानी ये उत्तराखंड में बा। सब कोई रामायण के बारे में संत लोग कहेला, जानकार लोग कहेला कि बाल कांड के आदि, अयोध्या कांड के मंद आ उत्तराखंड के अंत जानी से संत। तो वहीं बाबा तुलसीदास जी भी उत्तराखंड में ये बात लिखले बनी, जौन कह गनी हाँ जी एक अचंबा हमने देखा। आ वहीं बाबा सुखनंदन दास जी भी उत्तराखंड में लिखले बनी। तो अथी कबीर दास जी तो कहनी जे एक अचंबा हमने देखा बंदर दूहे गाय, ओकर रूपांतर अथी तुलसीदास के कैले बनी। तनी सुनल जावे के रखे। तेई तीन हरित चरे जब गाई, भाव बछ शिशुपाई पेन्हाई, नोई निवृत्ति पात्र विषावासा,
निर्मल मन अहिरनिज दासा। ई अध्यात्म के प्रकाष्ठा पर एकरा के अर्थ समझ के हमनी के जानल जा तो वो आदमी अर्थ समझ के अपना जीवन के में अनुपालन करी तो अध्यात्म के प्रकाष्ठा पर जरूर चल जाई। अब देखी सुखनंदन बाबा एकरा के कहतनी, कबीर दास तो गाय दुहे के कहतनी आ तुलसियो दास कहतनी कि तेई तीन हरित चरे जब गाई भाव बच शिशु पाई पेन्हाई। ओकरा के यहाँ के कहतनी जब हम ग्वालिन होती, हम जो ग्वालिन होती घी कढ़ती दही मही के, हम जो ग्वालिन होती घी कढ़ती दही मही के, प्रभु कृपा के श्रद्धा गाय हृदय घर में बनहती, जप तप व्रत संयम नियम के हरिहर घास चरैती, आस्तिक बछरू के पेन्हवा के निवृत्ति पछावट लगैती, जो हम ग्वालिन होती। पद तो बड़ा लंबा बा, लेकिन ई तीनों पद के अर्थ हर आदमी समझ जा और अनुपालन करे तो अध्यात्म के प्रकाष्ठा पर जरूर पहुँच जाए। यही कारण से हम एक किताब में यहाँ का सुखनंदन दास के उपाधि हम हमारे गुरुवर सुखनंदन जी मिल के जी यहाँ के कली काल के पूर्व अतीत के कबीर दास आ तुलसीदास के समकक्ष बानी। ये हमरा बहुत अच्छा लागल। हमारे साथ हैं प्रोफेसर सुभाष चंद्र यादव सर। सर, ये सुखनंदन दास जी का जो ये पुस्तक है, ये इसका विमोचन है, कब कहाँ और क्या इसका कार्यक्रम है? पहले तो नारद मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि आपने समय दिया और इस तैयारी समिति की बैठक में आप आए, क्योंकि आज हम लोग चौथी बैठक बैठे हैं भोजपुरी में सर। हाँ, तो ये चौथ की बैठक हो जौना में बहुत कुछ काम जौन बाकी रहल है ओकर समीक्षा भइल है आज कि कौन 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 करे के बा। तो ये स्थिति में हमनी के जितना तैयारी हो गई बा वो सब अपना स्थान पर सही बा, कार्ड बंटाते बा आ जेके आमंत्रित कइल गइल बा। ये लोकार्पण कार्यक्रम में जे ऐसा करे वाला बा, हम आपके बता दें कि एगो बहुत बढ़िया संत जे ये कार्यक्रम के अध्यक्षता करल श्री सत्य प्रकाश जी, जौन कुप्पा घाट भागलपुर में ही आश्रम के संत हैं, बहुत प्रखर विद्वान अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं, वहाँ के आ रहल बानी। आ विशिष्ट अतिथि में बानी संत श्री कन्हैया दास जी, जौन मझवारा मऊ उत्तर प्रदेश से आ रहल बानी। उहों का मानस मर्मज्ञ हैं और बहुत अच्छा वक्ता हैं। मुख्य अतिथि में बानी श्री अवध बिहारी चौधरी जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष। उद्घाटक बानी एकर डॉक्टर प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव जी, विधान पार्षद बिहार। और मुख्य वक्ता में प्रोफेसर डॉक्टर ब्रजनंदन किशोर जी, अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग DAV कॉलेज सिवान। तो कुल मिला के ये हमनी के तैयारी चल रहल बा। उम्मीद बा कि बहुत सफलता हमनी के मिली, क्योंकि जौना भाव से ग्रंथ लिखाइल बा वो रुचि के बहुत लोग प्रशंसक बा। व्यास शैली में लिखाइल बा, ऐसे एकर महत्व जनमानस में, लोकमानस में एकर प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा बा। सर, स्थान और दिनांक? हाँ, ये 30 तारीख के 30 जून 2024 के रविवार के अशोका रेजिडेंसी जौन बा मीरगंज रोड में टणवा में, वही में 10:30 बजे दिन से शुरू हुई। सारी व्यवस्था वहाँ हो गई बा। हमनी के उम्मीद बा कि जितना आमंत्रण हमनी के भेजले बानी जा, जे स्वीकार कैले बा, वो सब उपस्थित होई और आप सब भी उपस्थित होखी, हमारी आग्रह बा। नारद मीडिया सीमान वासियों से अपील, ये आग्रह करता है
कि आप अपने लाल की पुस्तक जो सरस रामायण है, अपनी बोली बानी में, अपनी भोजपुरी में है, बड़ा ये कम देखने को मिलता है कि भोजपुरी में रचना हो रही है। मैं बार बार सर से भी बोलता हूँ कि भोजपुरी में अनुवाद हो रहा है। हिंदी का जो चीज़ है उसको भोजपुरी में लिख देना महारत नहीं है, लेकिन एक ऐसे चीज़ को जो आप सुखनंदन जी से मेरी पिछली बार बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि 1970 में मैं 7वें क्लास में पढ़ता था और वहाँ से मैं गांव-गांव में घूमकर कीर्तन मंडलियों में, तो आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति 50 साल तक इस समाज को जिया है और उसकी अनुभूति इन पुस्तकों के पंक्तियों में है और इन शब्दों में है। इसको हम लोग बिटवीन दी लाइन, बिहाइंड दी लाइन पढ़ते हैं। ये जानने समझने का भी है। एक मतलब जो सिवान की भूमि है, जो विद्वान की भूमि है, जो मौलाना मजरुल हक, खुदा बख्श खां साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो परंपरा है, वो कहीं ना कहीं इस पुस्तक के माध्यम से हम सभी को मिलेगी। ये हम सभी का सौभाग्य है, नारद मीडिया का सौभाग्य है कि ऐसे विद्वज्जनों के बीच में हम आज साक्षात्कार कर रहे हैं और 30 तारीख को हम लोग इसमें उपस्थित होंगे। मैं धन्यवाद ऐसे व्यक्तियों को नहीं दे सकता हूँ, मैं आभार कर सकता हूँ और ईश्वर से कहता हूँ कि इनको लंबी आयु दे ताकि हम लोग कुछ सीख सकें। देखिए, शिक्षा जीवन भर व्यक्ति को शिष्य बनाए रखती है, ज्ञान हमें प्रकाशित करती है, लेकिन ऐसे बुद्धिजनों के पास विद्या होती है जो सदैव समाज के काम आती है और आज वो पुस्तक के रूप में हम सभी के पास उपलब्ध है, उपलब्ध हो जाएगा 30 तारीख के बाद। और उसमें ये भी बता दिया जाएगा कि ये पुस्तक कहाँ मिलेगा, कितने का मिलेगा और कैसे ये पुस्तक उपलब्ध होगी। ये हम सभी के सिवान वासियों के लिए, सिवान की माटी के लिए, भोजपुरी भाषा के लिए एक धरोहर पुस्तक है, इतना मैं अवश्य कह सकता हूँ। और अंतिम में सुखनंदन दास जी, जैसा कि कैलाश सर ने बताया कि आप कालीकल के जो दास हैं, एक परंपरा है, तुलसीदास, कबीरदास जी और आप सुखनंदन दास जी, ये सिवान का धरोहर है। इनके बारे में बस इतना ही कहा जा सकता है कि जब मन बना लिया है ऊंची उड़ान का तो फिजूल है कदम अपना आसमान का। ऐसे लोग ही इतिहास रचते हैं और ऐसे लोग ही धरा पर आते हैं और अपने आप को अमर कर जाते हैं, अपने आप को अमर कर जाते हैं। मैं नारद मीडिया के लिए राजेश पांडे।